राजलदेसर में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा करके देश में खुशहाली की कामना की। घर घर जाकर मुस्लिम समाज के व्यक्तियों से गले मिलकर मुबारकबाद दी और कस्बे में 2 जगह ईद की नमाज अदा की गई। राजलदेसर कस्बे में ईद का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। कस्बे में 2 जगह ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें ईदगाह में छिंपा मस्जिद के इमाम मुर्शिद रजा ने ईद की नमाज अदा कराई। इसी प्रकार कब्रिस्तान के पास बड़ी ईदगाह में मौलाना खलील अहमद ने ईद की नमाज अदा कराई। मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी और देश में सुख शांति की कामना की। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के व्यक्तियों के घरों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाए गए। दोनों जगह पर पुलिस प्रशासन मौजूद था। इस अवसर पर राजलदेसर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जब्बार खोकर, मोहम्मद शरीफ छिपा और पार्षद नबी बख्श, मुंशी खां कलाल, बाबू खां कलाल और अब्दुल सत्तार जिंदरान, इस्माइल छिपा मर्द, नसरुद्दीन मनिहार और अब्दुल करीम बख्श खत्री, साथ ही हामिद चौहान, सायर धोबी आदि मुस्लिम समाज के व्यक्ति उपस्थित थे। पहले मरुदा न्यूज चैनल की ओर से आपको मौलवी साहब ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आज राजलदेसर में कहाँ पर ईद की नमाज अदा की गई सर? राजलदेसर के अंदर 2 जगह पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। एक पुरानी ईदगाह के अंदर जहाँ छिपे मस्जिद के इमाम ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। दूसरी नई ईदगाह जो कब्रिस्तान के पास में है, वहाँ मरकज़ के इमाम मौलाना खलील अहमद साहब ने जो है ईद उल फितर की नमाज अदा फरमाई और बड़ी अमन और शांति के साथ में हमारे कस्बे के अंदर ईद उल फितर का त्यौहार बहुत खुशहाली के साथ मनाया गया, भाईचारे के साथ। और हमारे यहाँ हमेशा से हमारा कस्बा एक मिसाली कस्बा रहा है, जिसमें भाईचारे की एक अहम तरीन मिसाल है। आपस में इत्तिफाक और इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के साथ में दुख दर्द में, खुशी गमी में शरीक होने का हमेशा से एक मामूल रहा है, एक तर्ज रहा है। और वो अल्लाह का करम है, मालिक का करम है कि वो अभी तक बराबर कायम है। और हम कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमेशा हमारा कस्बे का ये जो मामूल है और ये जो अमन और भाईचारा है, ये हमेशा कायम रहेगा। इसके लिए मैं सभी कस्बे के लोगों को अपनी तरफ से और कस्बे के लोगों की तरफ से बहैसियत एक मरकज़ के इमाम होने के पूरे मुसलमानों की तरफ से सभी मज़ाहिब के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इस बात की तमन्ना करता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर ख़ास तौर से अमन और भाईचारा कायम रहे और जो है हमारे इलाक़े के अंदर, हमारे कस्बे के अंदर प्यार और मोहब्बत और भाईचारा बराबर जो है वो कायम रहे। इसकी हम तमन्ना करते हैं, कामना करते हैं और दूसरे भाइयों से भी इसकी अपील करते हैं कि वो इस चीज़ को बरकरार रखें। हमेशा जो है, चूँकि अमन और सलामती में सबका सुकून है और बेअमनी में, बदअमनी में सबको बेचैनी है, सबको परेशानी है। ये और जो है ये परेशानियां जब आती हैं तो ये कोई मज़हब और कोई धर्म नहीं देखती, ये तो पूरी इंसानियत पर आती हैं। बहैसियत इंसान होने के नाते सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हमेशा हक़ का साथ दें और हक़ के साथ खड़े रहें और जो है गलत का साथ न दें, बल्कि जो है जो सही रास्ते पर है, सही अमन अमान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरे भाइयों के साथ अमन अमान के साथ रहते हैं, उनके साथ में रह कर के पूरे इंसानियत का एहतराम करें। ये सबसे बड़ी इंसानियत है कि आपस में प्यार मोहब्बत हो, इसी का नाम इंसानियत है। और इसके ख़िलाफ़ जो काम होता है वो तो इंसानियत नहीं, हैवानियत होती है। इसलिए हम सभी लोगों से, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से, किसी भी तरीके से हो, वो एक अपना मामूल है, अपना तरीक़ा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर आदमी अपनी राय के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना तरीक़ा इख्तियार करता है और उस तरीक़े के मुताबिक चलता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक इंसानियत के नाते सबके साथ इत्तिफाक, प्यार मोहब्बत रखना और अपने मुल्क के लिए अमन और सलामती की दुआ करना, ये हर इंसान की ज़िम्मेदारी भी है, अखलाकी फरीज़ा भी है। इसी की हम तमन्ना और कामना करते हैं। मालिक हम सब के लिए अमन और सलामती अता फरमाए। पहले तो सर आपको मरुदा न्यूज़ चैनल की ओर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
ہماری طرف سے بھی ہم آپ کو مرودہ چینل والے پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں عید کی، اور میں تو پورے ہندوستان کے لوگوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ تو کہ اور آج ہمارے جو عید کی نماز ہوئی ہے وہ دو جگہ ہوئی ہے، ایک تو پرانی عیدگاہ جو اسٹیشن روڈ پہ ہے، اور ایک ہے قبرستان کے پاس۔ جہاں پرانی عیدگاہ ہے وہاں ہماری مسجد کے امام مولانا مرشد رضا صاحب نے عید کی نماز ادا کروائی، اور وہاں مولانا خلیل احمد صاحب نے جو ہے عید کی نماز ادا کروائی، اور امام صاحب نے ہمارے ملک ہندوستان کے لیے امن اور شانتی کی اتنی دعائیں مانگی ہے، اور بھائی چارے کے لیے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر شانتی قائم رہے، بھائی چارہ قائم رہے، ایک دوسرے سے مل کر کے دیش کے وکاس کے لیے کام کرتے رہیں۔ جی، میں محمد مرشد رضا، خطیب و امام نورانی جامع مسجد، میں اپنی جانب سے اور اپنے سماج چھمپا سماج کی جانب سے پورے عالم اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ آج کے دن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشی کا سبب بنائے، اللہ اسی طرح مسلمانوں کو خوشحال رکھے، اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کو اللہ امن و سکون کا گہوارہ بنائے، یہاں کی بھائی چارگی کو اللہ ہمیشہ اسی طرح برقرار رکھے۔ بس یہی میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ملک ہندوستان کو دن بدن ترقی عطا کرے۔ مدن دادج کے ساتھ شیو بھگوان سونی کی رپورٹ۔